तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज आपने सुना है, जिसके से क्या करते हैं हम फिजिक्स के लॉज को नेचर में एक्सप्लेन करते हैं, या फिर हम जो हमारे आसपास है उसको फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसमें डायरेक्शन मैटर करता है, जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता। जैसे आपसे कहा जाए कि आप 1 किलो आम लेके आइए, तो आप 1 किलो आम लेने जाएंगे, जाहिर सी बात है सफिशियंट, आपसे कहा गया 1 किलो आम, 1 किलो आम मांगेंगे, उससे 1 किलो आम आपको दे देगा। लेकिन अगर अभी आपके किसी दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर दूर मिलूंगा, तुम्हारे घर से 2 किलोमीटर दूर मिलूंगा, लेकिन अब 2 किलोमीटर आप पूछें कहाँ, मीन्स डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा, प्लेस डिफाइन करेगी जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी, स्पेसिफिक जगह होगी। ठीक है, तो बेटा दो क्वांटिटीज कौन कौन सी हुई, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं हैविंग डेफिनेट मैग्नीट्यूड। क्या होता है बेटा, हैविंग डेफिनेट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या होगा, डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या होगा बेटा, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होंगी जिनका डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं क्वांटिटीज हैविंग डेफिनेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें आपको ये मास में कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस कहा जाए तो कोई मतलब नहीं है, स्पीड में भी कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन अभी हम कह दूं कि फोर्स है, तो फोर्स जब तक ये ना कहा जाए कि कितना लग रहा है, कहाँ लग रहा है, तब तक फोर्स का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से अगर कहा जाए आपको वेलोसिटी, तो इसमें डेफिनेट डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिसको आप ले सकते हैं जिसमें डेफिनेट मैग्नीट्यूड और डेफिनेट डायरेक्शन होती हैं। तो ये बेटा कहलाएंगे वेक्टर क्वांटिटी, ये कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटी। अब देखेंगे हम कि स्केलर क्वांटिटीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बात करें हम कि वेक्टर क्वांटिटीज की, इनको कैसे लिखते पढ़ते हैं, क्या मतलब होता है। तो देखिए वेक्टर जो होंगे उसमें हमने दो बातें देखी। वेक्टर में हमने दो चीजें देखी, एक तो हमने देखा क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज है डायरेक्शन। ठीक, जैसे मान लिया बेटा मैं कह दूं कोई ए वेक्टर है, वेक्टर को लिखने के लिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। वेक्टर लिखने के लिए हम क्वांटिटी लिखेंगे, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड कैसे कहा जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे लिखते हैं, या इसको लिखने का तरीका ए। अगर कोई ए वेक्टर है उसका मॉड चाहे ऐसे लिखे मैग्नीट्यूड को, या फिर लिखते हैं ऐसे। ठीक, डायरेक्शन के लिए बेटा क्या होता है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन के लिए कैसे होगा, एरो रिप्रेजेंट होगा, या फिर आपका यूनिट वेक्टर दिखाएगा। कौन दिखाएगा, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन बताएगा, या तो ये एरो बताएगा या फिर कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर के बारे में कुछ खास है। अब देखिए बेटा वेक्टर आपका जैसे एरो नहीं बना है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, एरो में जो लेंथ होगी बेटा, लेंथ ये बताएगा आपका मैग्नीट्यूड, और ये एरो क्या करेगा, पॉइंट डायरेक्शन। ठीक, अगर मैं कहूं कि एक बॉडी है जो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, तो उसको ऐसे बनाएंगे, और दूसरी बॉडी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ। तो देखिए बेटा दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसकी लेंथ हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे ताकि मैग्नीट्यूड को बड़ा दिखाए, ये छोटा बनाएंगे ताकि आपको छोटा दिखे। ये लेंथ ही डिफाइन करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका है। ठीक है, अब देखिए वेक्टर में मैग्नीट्यूड आप जान गए कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लिया आप आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म,
अब बेटा देखिए आपने देखा है, आपने पढ़ी एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। आप आपको जरूरी नहीं कि हर जगह एक्स वाई जेड ऐसे हो, आप चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स कह दिया, ये वाई हो गया और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। देखिए इसका मतलब होता है बेटा अंदर की तरफ और इसका मतलब होता है बाहर, ठीक। अंदर का मतलब परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ और इसका मतलब क्या हो गया बाहर की तरफ। अब ये ऐसे रिप्रेजेंट हुआ, हमारा डिफाइन क्या है कि तीनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, एक्स वाई जेड के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90। हम ऐसे बना सकते हैं कोऑर्डिनेट। सपोज हमने ऐसे बनाया तो बेटा जो आई गैप होगा, आई गैप ये क्या करेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। जे गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के गैप क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक। आई गैप क्या होता है बेटा, ये सिर्फ इतना बताता है डायरेक्शन को कि आप यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो सिर्फ बता रहा है कि आई का मतलब एक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जे क्या होता है मतलब वाई की तरफ, के क्या होता है मतलब जेड की तरफ। अगर मान लिया मैं कहता हूं आपसे कि हमारी वेलोसिटी 2i मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी जा रही है कितने 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऐसा मैंने कह दिया 2k गैप मतलब कि बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है किधर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो आई के क्या है बेटा यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड अगर कहीं भी आए तो इसका मतलब क्या होता है मॉड आई मॉड जे इक्वल टू मॉड के, ये सारे क्या होंगे 1, सारे का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, खाली किसको रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो आप समझ गए बेटा, x को i गैप से, y को j गैप से, z को k गैप से, ठीक। अब देखिए जैसे मान लिया कोई हमारा पॉइंट दे दिया गया तो उस पॉइंट को कैसे लिखा जाएगा। जैसे मान लिया आपको कोई, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये x है, ये y है, ये z है। कोई पार्टिकल यहाँ पे समझ मान लिया ये पार्टिकल यहाँ पे 3D यहाँ, तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पॉइंट कोई है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका a b c x y z कोऑर्डिनेट है, ठीक। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा देखिए जरा, क्या होगा बेटा, ये कोई पॉइंट ए मान लिया, ओरिजिन से हम लेंगे, ओरिजिन से लेते हैं, ठीक। अब देखिए एक एरो है, ये एरो हो गया आपका, ये एरो क्या दिखा रहा है बेटा वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा वेक्टर ए बेटा लिखा जाएगा, ए किधर है x के अलोंग तो ए आई है प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर लिखा गया आपका ए आई बी जे सी के कैप, ठीक। इसी को हम अगर लिख दें ओ ए, तो ओ ए लिखेंगे तो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, इसको वो क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, ठीक। ये है आपका पोजीशन वेक्टर। अब ये वेक्टर आप आ गए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा बेटा, मैग्नीट्यूड का बेटा मतलब आपने क्या सीखा है लेंथ समझा है। तो अगर मैं कहूँ ये वेक्टर इस पॉइंट पे था कुछ ऐसा इसका आएगा, फिर इसका फिगर कुछ ऐसा आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन में निकालने तो हमको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ये एक्स वाई प्लेन में तो इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया जेड, तो ये वेक्टर आपका निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी वो डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ ए अगर हम कहें तो क्या आएगा अंडर रूट आई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये बेटा क्या आएगा मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का क्या आएगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कौन बताएगा, डायरेक्शन बताता है बेटा यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कौन बताएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो सिर्फ क्या है डायरेक्शन। तो मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे देखिए जरा, मैग्नीट्यूड आप समझ गए, यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले तो हम लिख दें, यूनिट वेक्टर द वेक्टर whose magnitude is 1, ठीक है।
मान लिया ए का हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर कैप लगा देंगे। ये होगा क्या, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या होगा बेटा, वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये क्या से बताएगा, ओनली डिफाइन डायरेक्शन। ठीक है, क्या डिफाइन करता है, खाली डायरेक्शन। अब कैसे निकलेगा बेटा, जैसे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखूं मतलब ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होगा, जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th तक आपको काम आएगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक, अब चलिए मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेके आपको यूनिट वेक्टर निकाल के दिखा रहा हूं। देखिए नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। जैसे आपका वेक्टर मैंने को दे दिया, सपोज ए वेक्टर आपका क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4j। ठीक, तो ये आपका बेटा कैसे आएगा, इसका पहले मॉड निकाला जाएगा। तो मॉड कैसे निकलेगा, ऐसे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 29। क्या है, अंडर रूट 29। ठीक है, अब देखिए इसका यूनिट वेक्टर नाम है a कैप, तो क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 29। ये क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर। ये क्या बता रहा है, सिर्फ a की डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे मान लिया कोई इसका कैसे आप समझेंगे, जैसे कहा गया कि लीला की वेलोसिटी क्या है बेटा, लीला की वेलोसिटी हमारा है वेक्टर ए कोई है, ये दिया है 4 यहाँ पे ए यूनिट वेक्टर, 4a यूनिट वेक्टर। और कहा गया इफ शीला हैव मोशन अलोंग लीला। ठीक, कह रहा है कि शीला की लीला की तरफ जा रही है, जिसका हमारा बी वेक्टर क्या है 5 इंटू एक्स कैप, 5 इंटू एक्स कैप। अब बेटा आपसे पूछे कि ये एक्स कैप बताइए क्या है, क्या बताइए एक्स कैप क्या है। अब चूंकि ए बी दोनों एक ही तरफ है, इसकी वेलोसिटी इसके अलावा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों यूनिट वेक्टर आपके क्या होना चाहिए, सेम। ये दोनों यूनिट वेक्टर आपके क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ से x इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा, a कैप। x क्या हो जाएगा, a कैप। a कैप की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर a बाई 4। क्या हो जाएगा, वेक्टर a बाई 4। यानी b को हम चाहें तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू a वेक्टर अपॉन 4, a वेक्टर अपॉन 4। ठीक है, ये a का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, समझिए। तो ऐसे ही क्या बताएगा, डायरेक्शन। जैसे मैं कह दूं कोई क्वेश्चन कि फाइंड अ वेक्टर अलोंग a whose magnitude is 24। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर अलोंग वेक्टर a 2i plus 4j plus 3k whose magnitude is 5 यूनिट। ठीक है, क्या कहा, a के अलाउंग वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो 5। तो क्या करेंगे हम बेटा, a से डायरेक्शन लेंगे, क्या होगा 2i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट क्या आ जाएगा 29। ठीक, फिर हमारा जो नया वेक्टर कोई x आ गया, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, जब किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सीधे 10i बाई अंडर रूट 29 प्लस 20j अपॉन अंडर रूट 29 प्लस 15 के अपॉन अंडर रूट 29। ये आपका नया वेक्टर आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन किसी होगी, a के अलावा यूनिट कितनी होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 होगा, समझ गए। तो इस तरह से बेटा हम निकालते हैं। ठीक, अब मेन बात आई, ये आप समझ गए कि यूनिट वेक्टर कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, अब आया हमारा वेक्टर एडिशन की बात। किसकी आई, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो हमारा क्या आया, एडिशन ऑफ वेक्टर।
एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा? एडिशन वेक्टर अगर सिंपली आपको ऐसे दिया आपको वेक्टर a इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप, वेक्टर b दिया है आपका कोई x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप, तब तो बेटा एडिशन बहुत आसान है। मान लो y इक्वल टू a प्लस b करना है तो हम सीधे क्या करेंगे, i को i से जोड़ेंगे, j को j से, k को k से, मतलब आपको कैसे आ जाएगा x1 प्लस x2 i कैप y1 प्लस y2 j कैप प्लस z1 प्लस z2 j कैप, ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे अगर बाहर जाकर कोई x वेक्टर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस b, तो क्या करेंगे बेटा, i को i से, j को j से सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे x1 माइनस x2 i कैप y1 माइनस y2 j कैप और z1 माइनस z2 k कैप। सिंपली इस तरह से कर देंगे, आपका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम कहें इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करना है, डायग्राम से रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, तो उसके लिए पहले थोड़ा देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इससे पहले मैं समझ लेता हूं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सपोज कोई वेक्टर आपका ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये r, ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है r, तो इसको हम इधर x मान लें और इधर क्या मान लें y, तो इसको x और y में तोड़ना क्या कहलाता है बेटा, रिजोल्यूशन, x और y में ब्रेक करना, ठीक है। x और y में ब्रेक करना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन। मान लिया x के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, तो बेटा अगर हम ट्रिग्नोमेट्री इनको आती समझे ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा है, अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब का है और इसको कहते हैं b और इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b, तो a बाई r आपको कितना आएगा, a बाई r इक्वल टू आ जाएगा आपका साइन सॉरी cos थीटा, तो a इक्वल टू क्या आएगा बेटा r cos थीटा, क्या आ जाएगा r cos थीटा। ऐसे b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा r sin थीटा, ठीक। यानी जो हमारा x के लॉन्ग है, x के लॉन्ग है वो क्या है r cos थीटा और y के लॉन्ग क्या है r sin थीटा। यानी अगर हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं r, तो ये कैसे होता ax i कैप b j कैप, ऐसे लिखा जाता है b y j कैप। यहाँ पे x के लॉन्ग हमारा कितना है, ठीक है, और ये b y, x के लॉन्ग हमारा कितना है r cos थीटा प्लस r cos थीटा, इसके लॉन्ग x तो ये i कैप प्लस r sin थीटा और ये क्या हो जाएगा j कैप। ये बेटा हुआ रिजोल्यूशन, ये नया वेक्टर का रिजोल्यूशन हुआ, ठीक है। ये r का वेक्टर का रिजोल्यूशन इस तरह से आएगा r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j, वेयर r इज द मैग्नीट्यूड, r इज ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर निकल के आया, मतलब हम थीटा के बगल वाला cos कह सकते हैं, उसको sin कह सकते हैं, ठीक। जैसे सपोज मैं कहूं कि ये वेक्टर को रिजॉल्व करना है, आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। जैसे मैं कहूं कि आपसे कहा जाए कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो बताइए x के अलाउंग कितना लग रहा है, यहाँ 37 डिग्री, ठीक। x के अलाउंग y के अलाउंग फोर्स हमको निकालना, तो बेटा x के अलाउंग अभी हमने देखा क्या हो जाएगा, x के अलाउंग वाला वेक्टर जो आएगा आपका x आ जाएगा यहाँ पे 10 cos 37। अब आप देखिए 37 कैसे निकाला जाएगा, आप ट्रायंगल में राइट एंगल से 37 तो ये 53, उस केस में ये 3 होता है, सॉरी ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो cos 37 बेटा देखें तो क्या आ जाएगा 4/5 × 10, या दैट इज 8 न्यूटन, ये आ गया है 8 न्यूटन। अगर y को देखें बेटा तो क्या आ जाएगा 10 × sin 37 क्या हो जाएगा आपका 6, कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। यानी अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसको फोर्स वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे चेक करें सही है गलत है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखिए कितना आ जाएगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 10, 100 का रूट 10। ये देखिए बेटा इसका मतलब रिजोल्यूशन हमारा सही है, तो इस तरह से वेक्टर रिजॉल्व होता है i प्लस j, इस तरह से हम वेक्टर को तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अभी इसका रिजोल्यूशन पे मैं आगे बात और करूंगा,
थोड़ा एडिशन को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, सपोज मान लिया कहते हैं कि एक वेक्टर आपका, तो पहला लॉ जो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ठीक, इसमें क्या होगा बेटा, टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। कहां पर होंगे बेटा दो वेक्टर, ऑर्डर में, जहां एक खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा वेक्टर की प्रॉपर्टी में, अ वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड along सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के अलावा हम वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। जैसे मान लिया कोई वेक्टर ऐसे है, यहाँ पर इसको चाहे यहाँ भी ऐसे बना सकते हैं, उसकी डायरेक्शन सेम होगी, सेम बराबर होगा। पैरेलली हम इसको क्या कर सकते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। सपोज मान लिया हमारा कहा गया एक वेक्टर ये ए, ठीक, दूसरा वेक्टर जहाँ ये खत्म हो वहीं शुरू होगा, ये दूसरा वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, ठीक। तो ए और बी वेक्टर क्या है, दोनों ऑर्डर में, जहां ये खत्म वहां से शुरू। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टिप को ज्वाइन करने का, ठीक है। इसको हम कहेंगे टिप टेल रूल से भी याद रखेंगे। टिप टेल रूल, टिप टेल रूल क्या बेटा, कि आप पहले वाले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले के वेक्टर पे टिप को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो इन दोनों का रिएक्शन होगा, दैट इज आर। यानी यहाँ पर हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो r इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। ये तो हो गया बेटा इस डायग्राम की बात कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए, अगर हम समझें क्या करें बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से क्या डाल दें, परपेंडिकुलर, तो इसको आगे एक्सटेंड करें, तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। तो ये बेटा देखिए ट्रिग्नोमेट्री से क्या आएगा, b sin थीटा, और ये क्या आएगा, b cos थीटा। इतना पार्ट आपका b cos थीटा है, इतना वेक्टर क्या है आपका a। तो एक तरफ आपका ये वाला साइड कर दिया आएगा a plus b cos थीटा, या b sin थीटा। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेटा हम कह सकते हैं जो r स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, a plus b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा दिया है। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को इकट्ठा कर लीजिए तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ठीक। अब sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बेटा 1 होता है, तो आपका रिएक्टेंट का फार्मूला क्या निकल आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मतलब बेटा सेम ऐसे 2ab cos थीटा अंडर रूट, ये आ गया रिएक्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये r जो वेक्टर आया ऐड करने में, दैट इज r इज इक्वल टू a प्लस वेक्टर b फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बेटा पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन सहित, यहाँ पे सिर्फ क्या है आपका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये अल्फा, a के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। वो कैसे मिलेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इस ट्रायंगल से अगर देखें बेटा तो परपेंडिकुलर क्या b sin थीटा और बेस क्या पूरा a प्लस b cos थीटा, ये हमने वैल्यू लिया तो क्या आ गया आपका tan अल्फा। यहाँ से हम डायरेक्शन बता पाएंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप अपना बेटा समझ गए होंगे। दूसरा लॉ बेटा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है बेटा, अगर दो वेक्टर क्या हो सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। दूसरा क्या है, दोनों एक ही चीज है। दूसरा है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर, ठीक। अब देखिए बेटा इसको मैं थोड़ा दूसरी तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर कहेंगे दो वेक्टर एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं ऐसे, ये है वेक्टर आपका a, ये है वेक्टर b, ठीक। ये वेक्टर क्या है आपका a है और ये वेक्टर b है, ठीक। दो वेक्टर क्या होंगे सेम पॉइंट से अगर शुरू हो रहे हैं, तो अगर मैं इनको रिजॉल्व करूँ,
अगर मैं इसको क्या करता हूँ रिजॉल्व, तो देखिए ये x के अराउंड हम क्या बना देंगे और इधर हम एक कंपोनेंट क्या लेंगे y, और ये हमारा हो गया वेक्टर b। ठीक है, तो इसको कैसे बन, देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा इसका, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, उस ये जो वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान के जो डायगोनल जाएगी वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर r। ये r रिजल्टेंट वेक्टर लिखने का तरीका ये हो जाएगा a प्लस b। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान दें, हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको चाहे उठा के यहाँ रखें तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ही बन जाएगा बेटा। ये अगर हम इस वेक्टर को उठा के यहाँ रखें तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, तो भी डायरेक्शन में यही है, सेम टू सेम। ठीक है, इसका मतलब आपको बता दिया मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या आएगा, r इक्वल टू वही आएगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ठीक, tan अल्फा वही आएगा, बस tan अल्फा यहाँ पे ये होगा, थीटा यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा। ठीक है, तो tan अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, यही मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रिजोल्यूशन से, कि अभी आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर देखा, तो उससे अगर मैं इसको करना चाहूँ तो कैसे ये इक्वेशन डिराइव हो सकती है। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, बी वेक्टर जो था, देखिए ये मान लीजिए इसका इधर की तरफ मैग्नीट्यूड क्या है, ये a है, इधर b। अब देखिए b को मान लिया यहाँ पे क्या थीटा, तो इधर क्या बनेगा b cos थीटा। आपका a पहले से था और b cos थीटा और बन गया, क्या हो गया a प्लस b cos थीटा। और ऊपर बेटा क्या बन जाएगा, b sin थीटा, क्या बन जाएगा b sin थीटा। अब अगर इसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें रिजल्टेंट को, ये जो r है आपका, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट अभी कैसे निकलेगा, देखिए रिजल्टेंट क्या आएगा आपका बेटा, x में क्या आ गया a प्लस b cos थीटा, इसको क्या लिखते हैं i है, और y को क्या लिखते हैं b sin थीटा j है। ये नया रिजल्टेंट वेक्टर बन गया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दोनों का। अब इसकी वैल्यू निकालने क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर मॉड के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट a प्लस b cos थीटा और स्क्वायर प्लस b sin थीटा का स्क्वायर। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी बेटा रिजल्ट निकल के यही है, रिजल्टेंट निकल के यही आएगा। डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो वेक्टर जहां शुरू हो रहे हैं उससे के बीच से आपका ये जाएगा। ठीक है, डायगोनल के अक्रॉस पैरेललोग्राम फॉर्म कर देना है, और एडजेसेंट वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान के क्या बना देंगे हम, पैरेललोग्राम। ठीक, अब देखिए, तो आप समझ गए पैरेललोग्राम ला क्या है और ट्रायंगल ला क्या है। ट्रायंगल ला बेटा क्या है, पैरेललोग्राम ला के क्या ध्यान देना है, पैरेललोग्राम ला के देखना है कि दो वेक्टर कैसे होने चाहिए, कोइनिशियल। ठीक, और ट्रायंगल ला में क्या ध्यान देना है कि ट्रायंगल ला में दो वेक्टर कैसे होने चाहिए, ऑर्डर में। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मैं ले लूं, ये ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का, और आपका एक फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे मत मानिए, मान लीजिए इधर लग रहा है, एक लग रहा है ये 4 न्यूटन का, और इधर लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। अब हम पूछें कि इस ब्लॉक का मोशन किधर होगा, तो बेटा देखिए दो वेक्टर कोइनिशियल है, तो रिजल्टेंट क्या है, इधर आएगा, इन दोनों के बीच, इसको पैरेललोग्राम वहां पे डायगोनल बनाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच ये आएगा, ये रिजल्टेंट। अब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इनिशियल देखिए कितना है 90, तो आप r निकालेंगे क्या आएंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर हो गया आपका, a किसी को मान लो, इसको मैं मान रहा हूँ, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 90। cos 90 क्या होगा बेटा 0, तो इन दोनों का स्क्वायर करके करें तो क्या हो जाएगा 25, दैट इज 5। यानी आपको पता लग गया कि इधर की तरफ कितना रहेगा 5 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा बेटा, ये a के साथ एंगल अल्फा, ये क्या बताएगा अल्फा। अब tan अल्फा कैसे निकलता है, tan अल्फा होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब देखिए b वेक्टर आपका क्या हो गया 3, sin कितना हो गया 90, ठीक, अपॉन a कितना हो गया 4 प्लस 3 cos 90, cos 90 0 हो गया, तो बेटा ये क्या बचा 3/4, 3/4। अब आप अगर देखें 3/4 अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 37 पे आएगा, यानी अल्फा हो गया 37 डिग्री। ठीक, कितना आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा देखिए डायरेक्शन को लिखते कैसे हैं। ये जो डायरेक्शन है 37 45, इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे बेटा ऐसे है, मान लीजिए ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वेस्ट,
ये नॉर्थ, ये साउथ। मान लिया आपका इस तरह से कोई वेक्टर आया, ये 37 डिग्री पे, ठीक है, ये कोई आपका रेडियंट वेक्टर आया 37 डिग्री। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा? इसको लिखा जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये किधर है? 37 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 37 एंगल बना रहा होगा, किधर की तरफ होगा? नॉर्थ की तरफ। ऐसे बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे दूसरा मान लो आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे बना 53 डिग्री, ये हो गया ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। इसको पढ़ेंगे बेटा हम 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। क्या पढ़ेंगे? 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, जिससे एंगल बनाएगा उससे हम ऑफ लिखेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा? 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ठीक, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ऐसे लिखा होगा, उसका मतलब आप लोग समझिए। स्क्रीन बहुत करके प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये ऐसे है, यहाँ पे है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। ये यहाँ पर आ रहा है 37। इसको क्या लिखा जाएगा बेटा? इसको लिखा जाएगा 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक, क्या लिखा जाएगा? 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक। तो इस तरह से इनको हम समझाते हैं कि कितना डिग्री कहाँ लिखा है, उसका क्या मतलब होता है, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए बेटा, आपने सीख लिया एडिशन ऑफ टू वेक्टर रेडियंट। अब देखिए डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डायग्राम रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे हमारा एक वेक्टर ऐसे ए है, इस तरह से कहीं बी बना है, फिर ऐसे बना दिया गया ये सी। अब इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो देखिए बेटा, हमने क्या सीखा? अगर दो वेक्टर ट्रायंगल ला देता, अगर दो वेक्टर ऑर्डर में होंगे तो रिएक्टेंट हमारा किधर आएगा? पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के टेल को। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, एरो इधर है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इधर की तरफ होना चाहिए। हर एक उल्टा, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस। क्या लिख सकते हैं? माइनस। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा बेटा मान लो कोई आ गया, ऐसे आ गया, ये a है, ये b है, ये c है, ये d, ठीक। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे, a और b का रिलेशन इधर आएगा, इधर दो वेक्टर का, ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी। अब ये जहाँ खत्म वहाँ से ये शुरू, तो इन दोनों का रिलेशन इधर होना चाहिए, लिखा है इधर नीचे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस डी, यानी आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है, ये इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दूसरा, मान लिया एक ऐसे आ गया कि एक वेक्टर ऐसे a है, फिर इधर b है, इधर c है, फिर इधर d है, फिर इधर e है, फिर इधर f है, ऐसे, ठीक। तो देखिए बेटा, a और b वेक्टर का रिलेशन किधर हो जाएगा? ये, क्योंकि a के पहली की टेल से आखिरी की टेल को, ये आ गया बेटा आपका क्या? a प्लस b वेक्टर। अब ये जहाँ खत्म वहाँ से शुरू, यानी इन दोनों का रिलेशन किधर होगा? पहले वाले की टेल से आखिरी की टेल, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c वेक्टर। अब ये देखिए जहाँ खत्म वहाँ से शुरू, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? ये क्या जाएगा? a प्लस b प्लस c प्लस d। अब ये जहाँ खत्म वहाँ से शुरू, यानी अब होना चाहिए हमारा इधर उल्टा दिया है, तो हम कह सकते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया कैसे कि आप क्या करेंगे, वेक्टर को ट्रायंगल लगा के आपको रिजल्टेंट बना के आता है। अगर हम मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है शॉर्टकट? कैसा भी, जैसे मान लिया वही हमने पहला वाला है, मैं लेता हूँ कि शॉर्टकट आप समझे कैसे करेंगे। अगर मान लिया आपका ऐसे बना है, a इधर बना है, b इधर बना है, c, ये वाला अभी आपने किया था ना कि क्या है। अब उसको देखिए, हम क्या करेंगे बेटा, अपने मन से किधर की तरफ भी चल सकते हैं। आप चल सकते हैं, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा ऐसे कि मान लो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा,
एंटी क्लॉकवाइज। मैंने मान लिया क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लोज फिगर में लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, क्लोज फिगर। हमने इधर इधर लगाना शुरू कर दिया और हम चलना शुरू कर देंगे। अगर वेक्टर हमारे डायरेक्शन में चलेगा तो पॉजिटिव और अपोजिट चलेगा तो निगेटिव। क्या चलेगा, हमारी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट तो नेगेटिव, ठीक है। और उसका क्या करेंगे, सम ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0 को करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए हमने ऐसे चलना शुरू किया। अब देखिए बेटा, हम इधर जा रहे थे, वेक्टर इधर ही जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं ए पॉजिटिव, ठीक। अब हम इधर जा रहे हैं, फिर हम इधर जा रहे हैं, वेक्टर भी हमारे साथ इधर ही जा रहा है, यानी क्या कह सकते हैं हम, प्लस प्लस क्या हो गया बेटा, प्लस बी, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर ही जा रहा है। फिर हम लोग इधर जा रहे हैं, वो भी इधर ही आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्लस सी यानी इक्वल टू 0। वही आया है जो अभी हमने निकाला था, ठीक है। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्टकट लगाने में हमारा आसानी होगी। जैसे मान लो हम कहें ऐसे, दूसरा समझिए, जैसे मान लीजिए कैसे आया, एक इधर आ जाए ए, एक इधर आ जाए बी, एक इधर आ जाए सी और फिर इधर आ जाए डी। ऐसे वेक्टर हमारा आ जाए तो देखिए हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से चलना शुरू कर देंगे ऐसे, ठीक, लूप ला, ठीक, इसको लूप ला समझ सकते हैं। हम इधर जा रहे हैं, वेक्टर इधर ही जा रहा है, ए क्या हो गया, पॉजिटिव। इधर किधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, देखिए ऐसे चल रहे हैं, ऐसे वेक्टर इधर भी जा रहा है, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। इस इधर किधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, प्लस पॉजिटिव। अब हम इधर आ रहे हैं, ये आ रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टी। क्या हो जाएगा टी, हम ऐसे नीचे जाएंगे, ये इधर जा रहा है ऊपर, तो माइनस डी इक्वल टू 0, यानी ये इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर डी। ऐसे समझ गए बेटा। तो इस तरह से आपको थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई और आगे हम ले लेते हैं, हमेशा सही आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ऐसे मान लीजिए जा रहा है, फिर एक वेक्टर इधर आ रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, ठीक है, फिर ये इधर जा रहा है, ऐसे इसका आगे लिखना पड़ेगा। क्या हुआ, ऐसा वेक्टर मिल गया, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका आगे हमको लिखना हो गया कि क्वेश्चन समझ देखिए। मान लीजिए वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, वही ला हम ऐसे चलना शुरू कर देंगे, ठीक। ये वेक्टर इधर हम जा रहे हैं, इधर ही जा रहा है, ए हो गया पॉजिटिव, बी इधर ही जा रहा है, बी हो गया पॉजिटिव, ठीक। अब सी देखिए इधर आ रहा है, माइनस सी, ये हम इधर जा रहे हैं, ये भी इधर ही जा रहा है, प्लस डी, ठीक है। ये हम इसके इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, अपोजिट हो गया माइनस ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू, इसको दोनों को इधर ले जाओ तो ई प्लस सी, ये इक्वेशन से मिल जाएगा। ये दोनों कंडीशन आपको कहेंगे। तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में कभी ऐड करने के लिए आता तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी। ये लूप लगाएंगे, शॉर्टकट हो जाएगा आपसे, और रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने बताया कैसे हमारा रूल सही है, और फिर इससे इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो मैं कह रहा था, रिजोल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। रिजोल्यूशन में क्या है, जैसे मान लिया बेटा मैंने कह दिया कि एक वेक्टर आपका इधर की तरफ है, ये 37 डिग्री बता रहा है, और दूसरा वेक्टर कोई इधर की तरफ और यहाँ से बना रहा है 53 डिग्री। अब हम कहेंगे इसका वेक्टर लिखिए और मैग्नीट्यूड बताइए, किससे, रिजोल्यूशन से, ठीक। ये मान लिया वेक्टर आपका कोई ए है मैग्नीट्यूड, इसका क्या है बी मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी। या चलिए नंबर ही ले लीजिए, ये 10 ले लीजिए, ये 20 ले लीजिए, उसको मैंने क्या ले लिया, इसको क्या ले लिया 20। तो देखिए 10 है, तो 10 का इधर कितना आ जाएगा, 10 cos 37, और इधर कितना आ जाएगा 10 sin 37, ठीक। इसका देखिए यहाँ 53 है, तो 20 इधर कितना आएगा 20 cos 53, और इधर क्या आ जाएगा 20 sin 53। अब बेटा वैल्यू लिखें, देखिए फिर ट्रायंगल बना लीजिए फटाक से, आपको याद आ जाए, ये 37, ये 53, तो ये 3, ये 4, ये 5। यहाँ से देखिए cos 37 4/5, sin 37 3/5, cos 53 4/5, sin 53 3/5, ठीक है। sin 53 4/5,
साइन 53 4/5, ये हो जाएगा 3/5। cos 53 के लिए ये बेस हो गया यानी 3/5। अब देखिएगा इसकी वजह देखें साइन 53 है, तो साइन 53 कितना है बेटा 4/5, तो ये कर देंगे इनटू 4/5 यानी 5 4 70 दैट इज 16। इधर की तरफ आ गया कितना 16, इस तरफ आ गया y के अलावा, ये y ये x और y में टोटल है। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 10 sin, तो कितना होगा sin 10 sin 37, sin 37 इज 3/5, 3/5 यानी 6 आ गया इधर। इधर कितना आ जाएगा आपका 8, इधर कितना आ जाएगा 8, ठीक है 4/5 यानी 8 आ गया। इधर आ गया आपका 16, तो इधर हो गया cos 53 इज 3/5 यानी 5 4 20, इधर क्या आ गया 12। अब देखिए बेटा x के अलावा पूरा देख लेंगे और y के अलावा, ये देखिए 8 प्लस में ये 12 माइनस में, तो क्या बचेगा बेटा -4i है, क्या बचेगा माइनस x के अलावा बचेगा, इधर बचा ना 12 इधर जा रहा है, इधर 8 का में, तो 12 में से 8 दिया 4 माइनस 4 आ गया। अब y के अलावा देखिए बेटा y के अलावा 6 प्लस में माइनस में कितना है 16, माइनस में कितना है आपका 16, तो क्या आ गया 16 में से क्या 10 -10 j गया, ये आ गया आपका नया इन दोनों का ग्रेडियंट वेक्टर। जाहिर सी बात है बेटा दो वेक्टर को इसी में ग्रेडियंट इधर ही आएगा। देखिए क्या आ गया आपका x में नेगेटिव y में नेगेटिव, यानी x नेगेटिव इधर है और y नेगेटिव इधर है, इसका मतलब ये वेक्टर का ग्रेडियंट इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, इन दोनों का ग्रेडियंट इधर आएगा 20 की तरफ से कहीं आएगा इस साइड, ठीक है। तो आपका अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालेंगे, √4² + 10² दैट इज √116, ठीक है, यानी आ जाएगा 6√6, सॉरी नहीं इसको हम निकाल लीजिएगा, ठीक है 58 आएगा, तो 29√2 जहाँ तक है 29√2 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ये आ गया हमारा, ये अब डायरेक्शन इसकी कौन बताएगा tan अल्फा, कितना बताएगा tan अल्फा लिखेंगे तो y क्या है आपका -10, ये क्या है -4 दैट इज 4 to the 10, ठीक है 4 to the 8, फिर 2.45, ठीक है 4 to the 8 बचा आपका 2, तो फिर 4 to the 16 में 420, फिर 4 8 जा 2.48, ऐसे कर लीजिए 2 5 10 2 to the 1 यानी 2.5, कितना आ गया 2.5, ये आ गया 2.5। अब ठीक 2.5 कोई स्टैंडर्ड एंगल है जिसको लिखने का अल्फा = tan इनवर्स 2.5, कितना tan इनवर्स 2.5 along 10 न्यूटन tan इनवर्स 2.5 ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है 20 वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के 20 इतना एंगल पे इधर, समझिए आपको देखिए एग्जैक्ट क्या है कहां पोजीशन, इस तरह से भी आप रिएक्टेंट रिजोल्यूशन से भी निकाल सकते हैं, समझ गए बेटा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेटा देखिए इतना आपको समझ में आ गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वेक्टर का क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर के कुछ एप्लीकेशन दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, थैंक यू।